हाँ बच्चों, क्या सभी बच्चों को ऑडियो और वीडियो क्लियर है? क्या सभी बच्चों को ऑडियो और वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्या सभी बच्चों को ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं? यदि ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो यस 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 लिखो। जल्दी बताओ बच्चों। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही बच्चों, बहुत सही बहुत सही। तो जल्दी से आप लोग जो भी कुछ करना चाहते हो, खाना पीना चाहते हो या कुछ नाश्ता करना चाहते हो, वो सब करके जल्दी से अपनी टेबल कुर्सी पे बैठ जाए। जल्दी से अपनी टेबल कुर्सी पे बैठ जाए, ठीक है ना? हाँ, जल्दी से टेबल कुर्सी पे बैठ जाए। और यदि बच्चों का डाटा ज्यादा खर्च हो रहा हो तो आप लोग वीडियो को 360 पर देखें या 460 इंटू 360 पर देखें। यदि बच्चों का डाटा ज्यादा खर्च हो रहा है तो इस पर चेक करें, आप इस पर देखा करो 460 इंटू 360 या 480 इंटू 360। इससे क्या होगा, डाटा थोड़ा कम लगेगा, ठीक है? डाटा कम लगेगा यदि कहीं ऐसा है तो। क्लियर है सब लोगों को? तो देखो यार बच्चों, अब आप लोगों को पता है कि फ्राइडे सैटरडे मेरी जगह पे तरुण सर ने क्लास ली थी। क्यों? क्योंकि मेरे को थोड़ा सा गले में दिक्कत थी जिसकी वजह से वो काफी बढ़ गया था, तो हम लोग नहीं लिए थे। तो जरा ध्यान दो, अब हम लोग को आज उसी जगह से स्टार्ट करना है जहां से हम लोगों ने क्लास को छोड़ा था। तो सभी बच्चे पहले जल्दी से बताएं, क्या वो पेन कॉपी लेके बैठे हैं? क्योंकि आपको पता है क्लास की स्टार्ट में हम लोग क्यूएसडी करते हैं। क्या सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठ गए? यस बेटा, आप बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, पहले से अच्छा है, बहुत मस्त है। 1.5 GB, ठीक है, हाँ पहले से अच्छा है। यस, तो देखो यार, मैं आप लोगों को बस एक ही सलाह देना चाहता हूं, एक ही सलाह देना चाहता हूं। आप जो है ना, मैराथन दौड़ में शामिल हो। क्यों? आज चल रहा है मई, पेपर होगा जाके हमारा अगले अप्रैल में। मतलब पूरे के पूरे आपके पास 9-10 महीने हैं मिनिमम। सिलेबस खत्म करने में 9 महीने हैं, पेपर देने में आपको कम से कम 11 महीने है। तो इसका मतलब क्या है, इन 9 महीने में तुम्हें लगातार अपना जोश, अपना स्टेमिना और अपना टेम्परामेंट बना के रखना है। गलती ये नहीं है कि आप इतनी मेहनत कर नहीं सकते हो, आप कर सकते हो और कर रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि ये मेहनत लगातार 8-9 महीने करनी है। और जब लगातार 8-9 महीने मेहनत करनी होती है ना, तब बच्चे क्या करते हैं, चूक जाते हैं, लगातार नहीं कर पाते। आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि आप अपने रूम में अपने आइडियल की फोटो लगा के रखो, जैसे आपको क्या मिले, मोटिवेशन मिले। मगर मैं आपको दूसरी बात बोलना चाहता हूं, हो सकता है कि आपको बुरी लगे, मगर आप अपने आइडियल की फोटो तो लगाओ लगाओ, साथ साथ में उस पर्सन की फोटो जरूर लगाओ जिसने आपका सिलेक्शन ना होने पे आपको जलील किया है, जिसने आपका सिलेक्शन ना होने पर आपकी मेहनत पे सवालिया निशान लगाया है, जिसने बार बार ये कहा है कि शर्मा जी का लड़का नहीं कर पाएगा, जिसने बार बार ये कहा है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, जिसने बार बार तुम्हारी मेहनत, ठीक है, तुम्हारे टैलेंट और तुम्हारी नॉलेज पे सवालिया निशान लगाया है, उसकी भी फोटो लगाओ। क्यों? क्योंकि आइडियल पर्सन मोटिवेट करता है, मगर जिन्होंने आपके ऊपर सवालिया निशान लगाया है वो आपको ज्यादा मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है हमें इनको जवाब देना है, आपको पता होता है कि हमें इनको जवाब देना है। तो मैं तो सभी बच्चों से यही कह रहा हूं, आप फोटो उसकी लगाओ जिसको आपको जवाब देना हो। क्योंकि जब आप उसको देखोगे ना, तब आप, यदि आपके अंदर थकान आ रही होगी या आप डिमोटिवेट फील कर रहे होगे या आपको लग रहा होगा कि 4 घंटे पढ़ लिया अब ना पढ़ा जाए, उस आदमी की शक्ल देखते ही, उस व्यक्ति की शक्ल देखते ही आपके अंदर फिर से जोश आ जाएगा, फिर से जोश आ जाएगा। क्योंकि तुम्हें पता होगा कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद या 1 साल बाद मुझे इसको जवाब देना है, मुझे इसको जवाब देना है। तो क्या करोगे, आइडियल की फोटो यदि 1 लगाते हो तो उस पर्सन की फोटो लगाओ 5,
जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा जलील किया, या जिसने सबसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर सवालिया निशान लगाया कि तुमसे ना होगा। वो तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है, वो तुम्हारा रिश्तेदार भी हो सकता है, वो तुम्हारे मोहल्ले वाला भी हो सकता है, वो तुम्हारा टीचर भी हो सकता है, वो ठीक है कोई भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जवाब आपको देना है। मोटिवेशन आपके अंदर हमेशा रहना चाहिए उस काम को करने का, उस काम को करने का। जब आपके अंदर हमेशा मोटिवेशन रहेगा उस काम को करने का, तो जर्नी 8-9 महीने की है, आप उस जर्नी को कवर कर पाओगे। उस जर्नी में इतना ज्यादा अच्छे से उसको पढ़ोगे कि अगली साल सेलेक्ट हो पाओगे। तो सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। किसकी फोटो लगानी है जरा बताओ, सब लोग कमेंट करके बताएं। यस, डाउट इंजन कब मिलेगा? बेटा मिलेगा यार, है ना। डाउट इंजन नहीं है, हम लोगों का नाम डाउट रूम है। और डाउट रूम जब आ जाएगा 2 महीने में आ जाएगा तो मिलेगा। हाँ, सब लोग बताएं, तैयार हो इस बात के लिए? हाँ, रिश्तेदार है तो रिश्तेदार की फोटो लगाओ विवेक, दोस्त है तो दोस्त की फोटो लगाओ। हाँ हाँ, और ध्यान रखिएगा आप अपने ऊपर शक मत करिएगा। क्यों? जितना भी कुछ आप सराउंडिंग में देखते हो या जितना कुछ भी जानते हो वो सब इंसानों द्वारा बनाया गया है। और आप भी और हम भी दोनों लोग इंसानों की प्रजाति में पाए जाते हैं शायद। और यदि पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये काम आप भी कर सकते हो, ये काम हम भी कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप भी कर सकते हो। तो पूरी ताकत के साथ लगिए और पूरी ताकत के साथ इन चीजों को करिए। आप काबिल हो, आप कर सकते हो। ठीक है? हाँ, यस। हाँ, मान लो एक बच्चा कह रहा है सर मैंने गर्लफ्रेंड की फोटो लगाऊंगा, तो बिल्कुल लगा सकते हो। यदि उसने भी आपको इसी बात पे छोड़ा है कि तुमसे नीट नहीं होगा, तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे, तो उसकी भी लगा सकते हो। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, आप उसकी भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको सबको जवाब देना है और बस एक ही बार देना है। बार बार जवाब देते थोड़ी घूमेंगे, मगर एक बार ऐसा जवाब दो ना कि पूरी जिंदगी मुंह में ताला लग जाए, और वो जवाब तुम्हारा सिलेक्शन होगा, वो जवाब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो डट जाओ बच्चों, चलो आओ चालू करते हैं। हाँ, वेरी गुड, चलो क्लास को चालू करते हैं। देखो, आपको पता है क्लास में हम सबसे पहले क्या करते हैं? क्यूएसडी करते हैं। तो सभी लोग क्यूएसडी के लिए तैयार हो जाएं। पेन कॉपी पकड़ ले अपने हाथों में, पेन कॉपी अपने हाथों में पकड़ ले और तैयार हो जाए, तैयार हो जाओ। ठीक है, बस आओ। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पूरा खत्म करेंगे। क्यूएसडी नंबर 1, सबसे पहला क्यूएसडी जो है वो ये है, आपको मिलना है 40 सेकंड। क्यूएसडी नंबर 1 क्या है आप इसको पढ़ लीजिए। हाँ, जल्दी से करिए। हाउ मैनी मोल्स ऑफ आयनिक फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम सल्फेट इफ टोटल नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन ए कंटेनर इज 6.022 into 10 raised की पावर 21 आयंस। वो कह रहा है कि एक कंटेनर में 6.022 into 10 रेज की पावर 21 आयंस हैं। तो बताओ उसमें कितने मोल सोडियम सल्फेट है? तो बताओ उसमें कितने मोल सोडियम सल्फेट है? आपको 40 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन के लिए, आपको 40 सेकंड मिलते हैं। यस, बहुत सही सर। एनसीईआरटी कैसे पढ़े? फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, उसके सिर्फ क्वेश्चन करने हैं यदि आपको टाइम मिले तो। नहीं तो एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज, एक डीपीपी मैं अलग से दे रहा हूं, उसमें सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के टाइप के ही होंगे, उन्हीं से कट कट के उन्हीं से बनाए गए होंगे, उन्हीं की लाइनों से क्वेश्चन बनाए हुए होंगे, या उन्हीं के एग्जाम्पल को मॉडिफाई किया गया होगा, या उन्हीं की एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को मॉडिफाई किया गया होगा। तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में चाहे तो करे चाहे तो ना करे। क्यों? क्योंकि ये मैं खुद करके आपको दूंगा एक डीपीपी। यस, वेरी गुड। अब जरा देखो यार, आप सबको पता है कि सोडियम सल्फेट ये होता है Na2SO4, और जब ये ब्रेक होता है तो ऐसे ब्रेक होता है, 2 सोडियम आयन और 1 सल्फेट आयन। अब जरा देखो, एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने, एक मॉलिक्यूल को बनाने में टोटल कितने आयन खर्च हो रहे हैं? 3 आयन खर्च हो रहे हैं, 3 आयन खर्च हो रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल को बनाने में 3 आयन खर्च हो रहा है, इसका मतलब 3 आयन से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनना है, एक मॉलिक्यूल बनना है।
तो एक आयन से मिलके कितना बनेगा और इतने आयन से मिलके कितना बनेगा? तो देखो बच्चों, तो ये कितना हुआ? इतने मॉलिक्यूल बनेंगे। अब वो क्या पूछ रहा है? इसके मोल पूछ रहा है। चेक करो, हाउ मैनी मोल। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जरा ध्यान रखिएगा। हाउ मैनी मोल ऑफ सोडियम सल्फेट। तो ये किसके मोल नंबर आ गए? सोडियम सल्फेट के नंबर आए। मैंने आपको सोडियम सल्फेट के नंबर नहीं दिए थे, मैंने आपको आयन के नंबर दिए थे, और मोल पूछे सोडियम सल्फेट के। तो भैया हमारा फार्मूला होता है मोल इक्वल टू नंबर, गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। मगर जिसके नंबर रखोगे उसी के मोल आएंगे ना। यदि आप आयन के नंबर रखते तो आयन के मोल आते। तो क्या वो आयन के नंबर मोल पूछ रहा है? चेक करो, क्या वो आयन के मोल पूछ रहा है? हाउ मैनी मोल ऑफ आयनिक फार्मूला यूनिट, मतलब वो सोडियम सल्फेट के मोल पूछ रहा है। तो जब सोडियम सल्फेट के मोल पूछ रहा है तो सोडियम सल्फेट के नंबर रखोगे ना। तो सोडियम सल्फेट के नंबर ये निकल आए, तो सोडियम सल्फेट के नंबर रख दिए। ये देखो, और Na से डिवाइड कर दिया। Na क्या होता है? ये एवोगाड्रो नंबर। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 10 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 3। ये 10 की पावर -2 होगा, तो उसको 10 की पावर -3 कर लिया, क्योंकि आगे 10 लगा दिया है, आगे 10 लगा दिया है। तो ये 3.33 इंटू 10 की पावर -3 आ गया। तो ये आ गया 0.0033 मोल। ऐसा कोई आंसर है? यस, वेरी गुड बच्चों, ऐसा कोई आंसर है? सी, यस, वेरी गुड, बहुत सही। बहुत सही बच्चों, सी आंसर चल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, QHD नंबर 2। आपको इसमें भी मिलते हैं कितने? 40 सेकंड। 40 सेकंड में आपको ये क्वेश्चन बताना है। जल्दी बताइए, QHD नंबर 2 40 सेकंड। यस, वेरी गुड। QHD नंबर 2 40 सेकंड, बताइए। चालीस सेकंड में ये बात बतानी है आपको। यस, जल्दी बताइए। 40 सेकंड में, यस, बहुत सही। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज विल बी फॉर्म्ड बाय 3.011 इंटू 10⁻20 थ्रू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बताओ, 12 हाइड्रोजन एटम मिलके कितने मॉलिक्यूल बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। 12 हाइड्रोजन मिलके कितने मॉलिक्यूल बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। चेक कर लो, 12 हाइड्रोजन मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इतने हाइड्रोजन मिलके कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे? इतने मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब वो क्या पूछ रहा है? हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अब आंसर ये आना चाहिए, आंसर ये आएगा। मगर भाई ने आंसर क्या किया है? Na के मल्टीप्लाई में दिया है। जैसे आपकी मेहनत बढ़ जाए तो Na के मल्टीप्लाई में आंसर के लिए मोल बनाने पड़ेंगे, नहीं तो आंसर हमारा आ गया है, आंसर यही आएगा। भाई मॉलिक्यूल पूछ रहे हो ना, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, तो इतने मॉलिक्यूल बनेंगे। मगर इस फॉर्मेट में आंसर ना देके वो Na के फॉर्मेट में आंसर दे रहा है, जैसे आपको हम परेशान कर सके। तो पहले इसको मोल बनाना पड़ेगा, है ना? पहले इसको मोल बनाना पड़ेगा। मोल ऑफ ग्लूकोज, और नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लो। यदि आप मोल नहीं बनाना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, किसकी वैल्यू ये आ रही है, सेम वैल्यू आनी चाहिए। किसकी वैल्यू ये आ रही है? तो एक रास्ता ये है कि इनका मल्टीप्लाई करो, इनका मल्टीप्लाई करो, इनका मल्टीप्लाई करो, और देखो कि कौन सी वैल्यू सेम आ रही है। एक रास्ता ये है कि इसी चीज को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। तो मैं इस चीज को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले रहा हूं। देखो, नंबर, गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर।
तो ये कितना लिखा है 2, तो ये आ गया 1/24 इंटू 10⁻⁻1 मोल। अब इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कोई आंसर आ रहा है? ऐसा कोई आंसर आ रहा है? 1/24, देखो ये कटेगा तो 2, 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 1/24 आ गया। तो अब ये 10⁻⁻1 है, तो यहां देखो Na लिखा है, तो 1/24 इंटू 10⁻⁻1, तो मेरे हिसाब से कोई आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर हमारा ये आ रहा है, और ना तो ये बनेगा, ना ये बनेगा, ना ये बनेगा। चाहो तो करके देख लो भाई, करके देख लो। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, एक और 0 लगाया, 0 बढ़ गया, एक और 0 लगाया, 0 बढ़ गया, तो ये कम से कम 4 बार जाएगा। और ये तो ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज आ रहा है। आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। वेरी गुड। बात समझ पाए क्या किया मैंने? भाई वो पूछ रहा था कितने मॉलिक्यूल ग्लूकोज के फॉर्म होंगे, तो 12 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इतने एटम मिलके कितने बनाएंगे? इतने मॉलिक्यूल। मगर उसने क्या किया, क्वेश्चन को और फंसाने के लिए क्वेश्चन में और फंसाने के लिए इस फॉर्मेट पे, एक मिनट होना, हाँ, आपको परेशान करने के लिए इस फॉर्मेट में आंसर नहीं दिया, आंसर दिया Na के फॉर्मेट में, जैसे आप परेशान हो सको। यस, वेरी गुड बच्चों। हाँ, डीपीपी नंबर 1 का वीडियो सोल्यूशन आपको मिल गया होगा। डीपीपी नंबर 1 नहीं, डीपीपी नंबर 0। अब 0 के बाद अब आप आज पढ़ा दूंगा तो आप डीपीपी नंबर 1 कर सकते हो। तो 1 2 3 4 सबके सोल्यूशन कल मिलेंगे, कल एक साथ सोल्यूशन डलवा दूंगा। अब बताएं कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 2 में से 2 सही हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 2 में से 2 क्वेश्चन सही हैं? बताओ बच्चों, 2 में से 2 कितने सही हैं? 2 में से 1 कितने के सही हैं? हाँ, 0, बहुत सारे बच्चे 0 भी लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 1 लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 2 लिख रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर बताओ सब लोग, 2 में से 2 किसके सही है, 2 में से 1 किसका सही है, और 0 किसके सही है? देखो सभी बच्चे ध्यान दें, जो नए बच्चे आए हैं, ये बात तो मैं बताना भूल ही गया हूं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि डेली बच्चे आते हैं नए, तो जो नए बच्चे आ रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पहले लेक्चर से देखें, आप पहले लेक्चर से देखें। आपको आता है ये एक अच्छी बात है, मगर फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है आप पहले लेक्चर से देखें, 20 से लेक्चर मत देखें। तो जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो सभी बच्चे पहले लेक्चर से देखें, और ये मेरा चौथा लेक्चर है, अभी लेक्चर ज्यादा हुआ ही नहीं है। पहले लेक्चर में मैंने कुछ शायद बहुत बेसिक बातें बताई, मैटर और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बताया है ना। तो सभी बच्चे पहले लेक्चर से चीजों को फॉलो करें, जितने भी नए बच्चे हैं उन सभी बच्चों से कह रहा हूं कि पहले लेक्चर से फॉलो करें, पहला लेक्चर देखें, दूसरा देखें, तीसरा देखें, फिर चौथा देखें आके, ठीक है? चलो वेरी गुड। हाँ, बहुत सही। एक आध बच्चे हैं कई, क्योंकि कई बच्चों के 0 भी दिख रहे हैं, है ना। कोई जायसवाल, जायसवाल बेटा देखो 0 है, इसका मतलब तुम्हें पुरानी चीजें याद नहीं है जो मैंने पिछली क्लासों में पढ़ाई है ना, उन्हीं से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि क्यूएसडी का मतलब ही होता है कि पुराने लेक्चर के क्वेश्चन जो मैंने कल पढ़ाया होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो अब आज की बात स्टार्ट करते हैं। अब आज की बात स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोगों को क्या करना है। तो देखो बच्चों, आज हम लोगों को क्या करना है, जरा देखो, मोल इन टर्म ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस, मोल इन टर्म ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस। अब हम मास ऑफ सब्सटेंस के फॉर्म में मोल को काउंट करेंगे। कैसे करना है इस बात को जरा समझो। पिछली क्लासों में आपने बताया कि एक मोल में इतने नंबर होते हैं, पिछली क्लास में आपने बताया कि एक मोल में इतने नंबर होते हैं, इतने नंबर होते हैं, यही बात बताई ना आपने कि एक मोल में इतने नंबर होते हैं। अब गौर समझो, यदि इतना बड़ा नंबर है तो यार उसका कोई ना कोई तो वेट होगा, उसका कोई ना कोई तो वेट होगा। यदि इतना बड़ा नंबर है तो उसका कोई ना कोई वेट होगा कि नहीं होगा? कोई ना कोई
है कि नहीं? तो अब हम मोल को नंबर मास के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं। तो अब गौर सुनिएगा, एक मोल में कितना वेट होता है? यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताओ एक मोल में कितना वेट होता है, क्वेश्चन, एक मोल में कितना वेट होता है? बताओ, कोई बच्चा बता सकता है कि एक मोल में कितना वेट होता है? यस, वेरी गुड। बताइए एक मोल में कितना वेट होता है? तो गौर से सुनिएगा, अब कहानी आगे बढ़ रही है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक मोल में मेरे प्यारे बच्चों 1 मोल कंटेन्स, यदि देखो 1 मोल एटम ऑब्लिक मॉलिक्यूल, यदि एक मोल एटम है तो वो एटॉमिक वेट कंटेन करता है। क्या करता है? एटॉमिक वेट। और यदि वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट कंटेन करता है। तो बात समझ पाए, एक मोल में कितना वेट होता है? तो ऑलवेज ध्यान रखना कि एक मोल में इतना वेट होता है। यदि कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट होगा, और यदि कोई एटम है तो एटॉमिक वेट होगा। ठीक है, यदि कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट होगा, और यदि कोई एटम है तो एटॉमिक वेट होगा। एक मोल में, एक मोल में कितना वेट होता है ये। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा, देखो मैंने क्वेश्चन पूछा, हाउ मैनी अमाउंट ऑफ SO3 गैस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ SO3। एक मोल SO3 में कितना अमाउंट प्रेजेंट है? मैंने लिखा 32 ग्राम, फिर मैंने लिखा 64 ग्राम, फिर मैंने लिखा 80 ग्राम, और फिर मैंने लिखा नन। अब बताओ, तो एक मोल में कितना वेट होता है? बताओ भाई, सारे बच्चे बताएं, एक मोल में कितना वेट होता है? तो बच्चों ने कहा 1 मोल कंटेन्स, अब ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। अब मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, तो भाई SO3 का कितना होता है? एक सल्फर है और 3 ऑक्सीजन है। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। किसी को ये ना पता हो तो देखो, सल्फर ऐसे लिखा जाता है, ऑक्सीजन ऐसे लिखा जाता है। ये एटॉमिक वेट होते हैं। तो 16 से 48 हो गया, और 48 और 32 मिलके क्या आ गया? 80 आ गया। तो एक मोल का वेट 80 ग्राम होता है। ये देखो, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। अब यही एक मोल यदि एटम का होगा तो एटॉमिक वेट होगा। जैसे मैं ये क्वेश्चन पूछ दूं, देखते जाइएगा, धीरे धीरे आपको बात को समझाते चले जाएंगे हम। मैंने कहा 1 मोल ऑफ नियॉन एटम कंटेन्स इन लिक्विड फेज। ये देखो, ऑप्शन दे दिया, नियॉन की बात कर रहा हूं, है ना। ऑप्शन दे दिया 20 ग्राम, ऑप्शन दे दिया 200 ग्राम, ऑप्शन दे दिया 10 ग्राम, ऑप्शन दे दिया नन। अब नियॉन क्या होता है? देखो नियॉन क्या आता है? हीलियम नियॉन। तो ये होता है 2He4, और ये होता है 10 नियॉन 20, ऐसा होता है। यस, वेरी गुड।
तो कितना है, 1 मोल है। अब 1 मोल है तो 1 मोल में कितना वेट होगा, यदि वो एटम है तो एटॉमिक वेट के बराबर। अब यार इसका तो एटॉमिक वेट होगा ना, एटॉमिक वेट इन ग्राम, तो कितना हुआ, 20 ग्राम हो गया। यहां तक की बात क्लियर है सबको? यस। तो 1 मोल में कितना वेट होता है ये हमें पता चल गया है। यदि एटम है तो एटॉमिक वेट इन ग्राम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। तो देखो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई है। सीएसडी नंबर बताओ सब लोग, सब लोग सीएसडी नंबर बताइए, कौन सा सीएसडी नंबर चल रहा है? सॉरी, सभी लोग सीएसडी नंबर बताएं, कौन सा सीएसडी नंबर चल रहा है? मोल की इंफॉर्मेशन चल रही है। तो पहला पॉइंट हुआ 1 मोल एटम कंटेन्स क्या, एटॉमिक वेट इन ग्राम। अच्छा, दूसरा पॉइंट 1 मोल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कंटेन्स मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। सही है? यस, वेरी गुड, 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर ऐसे। अब देखो यार कहानी को आगे बढ़ाते हैं, गौर से देखिए। 1 मोल में कितना मास होगा ये तो आपने बता दिया। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा। मैंने कहा अब फार्मूला बनाते हैं कि फार्मूला कैसे आता है। देखो आपको फार्मूला सिखाते हैं कि फार्मूला आता कैसे है। गौर से देखिए, यदि मैं लिखूं मॉलिक्यूलर इन ग्राम, मॉलिक्यूलर ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल, उल्टा करके लिख दिया है भाई। आप लिख सकते हो कि 1 मोल में मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम पाया जाता है, तो उल्टा कर दो, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम कितने मोल में पाया जाता है, 1 मोल में। तो 1 ग्राम कितने मोल में पाया जाएगा? यदि 1 ग्राम होगा मॉलिक्यूल तो कितने मोल बनेंगे, इतने मोल बनेंगे। यदि 1 ग्राम होगा तो कितने मोल बनेंगे, इतने मोल बनेंगे। और यदि W ग्राम होगा तो सब्सटेंस, तो कितने मोल बनेंगे, इतने मोल बनेंगे, बनेंगे। बस यही फार्मूला हो गया कि यदि किसी का वेट W है, मतलब अननोन है, तो उसके मोल कितने आएंगे, इतने आएंगे। इसी को आप फार्मूला कहते हो कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मोल क्या होगा, तो क्या लिखोगे, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। ध्यान रखना किस यूनिट क्या है, ग्राम है, किलोग्राम में नहीं रखना है, ग्राम में रखना है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। यदि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट। इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, यदि यहां पर एटम है तो एटॉमिक वेट चलेगा, यदि यहां मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट चलेगा। जिसका मास रखोगे उसी के मोल निकल के आएंगे, जिसका मास रखोगे उसी के मोल निकल के आएंगे। तो देखो ये फार्मूला ऐसे ड्राइव हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 4 लाइनों को बचाने के लिए हमेशा ये फार्मूला यूज करते हैं। क्लियर है? तो अब हमारा फार्मूला आ गया मोल इन टर्म ऑफ मास। तो मोल इन टर्म ऑफ मास में हमारा फार्मूला आया है ना, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यदि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट डालोगे इन ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर है, फिर सुन लो, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट डालोगे, और जिसका वेट डालोगे उसी का मोल आएगा। तो पहली बात आप ध्यान रखिएगा, यदि एटम है तो ऐसे लिखोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम इक्वल टू वेट ऑफ एटम, उसका जो भी वेट होगा, डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट।
ऐसे। और वेट ऑफ एटम किस में रखोगे, यूनिट क्या रखोगे, ग्राम। और यदि मॉलिक्यूल है तो ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल, वेट ऑफ मॉलिक्यूल, जिसका वेट लिखोगे उसी के मोल आएंगे, ध्यान रखिएगा। अब यहां लिखोगे मॉलिक्यूलर वेट, वो भी ये ग्राम में। क्लियर है इतनी बात सबको? जल्दी से बताओ, यदि सभी बातें क्लियर है तो थम्स अप बनाओ, गौर से बताइए जल्दी से। यदि बातें क्लियर है तो थम्स अप बनाओ कि हाँ सर क्लियर है ना। यदि बातें क्लियर है तो थम्स अप बनाओ। यस वेरी गुड, बहुत सही। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो मास को मोल में बनाने के लिए एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड कर रहे हैं। अब उल्टा करो, यदि कहीं मोल दिया है और उसको मास में कन्वर्ट करना है तो, यदि कहीं मोल दिया है और उसको मास में कन्वर्ट करना है तो देखो इस चीज को इधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वेट इन ग्राम, मतलब उसका मास आ जाएगा। तो यदि मोल को मास में कन्वर्ट करना हो तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान रखना, जिसका मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करोगे उसी का वेट आएगा। तो मोल जिसका होगा उसी के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करोगे। यदि मोल एटम का है तो एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करना है, यदि मोल मॉलिक्यूल का है तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना है। तो यदि आपको वेट निकालना हो, वेट ऑफ सब्सटेंस, कि उसका वेट क्या है, तो उसके क्या करो, मोल में मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दो, मोल ऑफ सब्सटेंस इनटू मॉलिक्यूलर वेट, इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो सिंपल सी बात आ गई, मास में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे तो मोल बन जाएगा, मोल में मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो मास बन जाएगा। जब भी मोल बनाना है तो ऑलवेज डिवाइड है, ये ध्यान रखो, जब भी मोल बनाना है तो ऑलवेज डिवाइड है, और जब भी मास बनाना है, नंबर बनाना है तो ऑलवेज मल्टीप्लाई है। किसका मल्टीप्लाई है, यदि मास बनाना है तो मॉलिक्यूलर मास का, यदि नंबर बनाने हैं तो एवोगाड्रो नंबर का। क्लियर है? यस क्लियर है, वेरी गुड। अब यदि ये बात क्लियर है तो अब इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन भी देते हैं और देखते हैं कि ये बात तुम्हें क्लियर कितनी है। अब मैं ये भी देखना चाहूंगा कि ये बात तुम्हें क्लियर कितनी है। गौर से देखिएगा, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ठीक है, आप मुझे बताओगे। ठीक, देखो 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन ग्लूकोज, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन देता जाऊंगा, व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन ग्लूकोज। ऑप्शन है आपके पास ए, ये आपके पास स्टेटमेंट है। अब इसके देखो ऑप्शन हम लोग देते हैं, ऑप्शन है ए 0.4 ग्राम, ऑप्शन है बी 0.4 इंटू 180 ग्राम, ऑप्शन है सी 0.4 इंटू 16 ग्राम, ऑप्शन है डी 0.4 इंटू 32 ग्राम। बताओ भाई क्या आंसर होना चाहिए? जरा बताना। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन ग्लूकोज। ऑक्सीजन के मोल दिए हैं और तुम पूछ किसका रहे हो, अमाउंट ऑक्सीजन का पूछ रहे हो, तो मोल ऑक्सीजन के हैं और जो वेट पूछा जा रहा है वो भी ऑक्सीजन के हैं, तो सिर्फ एटॉमिक वेट का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जिसका मोल है उसी के वेट का एटॉमिक वेट का मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मास आएगा। ये मोल कोई ग्लूकोज का नहीं दिया है? तो जब ऑक्सीजन का वेट निकालना है तो यार कुछ मत करो, आप लिख दो वेट ऑफ ऑक्सीजन
एटम, तो क्या होगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का वेट निकाल रहे हो और एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन लगेगा। भाई वेट निकाल रहे हो ऑक्सीजन का, तो मोल भी ऑक्सीजन का होना चाहिए, एटॉमिक वेट भी ऑक्सीजन का होना चाहिए। आंसर ये आ गया। ऐसा कहां दिया है? सी दिया है। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। अब देखना, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा और टफ किया, देखते जाइएगा। मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा, व्हाट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन कंटेनर। अब ग्लूकोज कितना होगा? ऑप्शन ए 0.4 इंटू 180, ऑप्शन बी 0.4 इंटू 100, 0.4 इंटू 16, ऑप्शन सी 0.4 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 180 ग्राम, ऑप्शन डी नन। अब बताओ, अब जरा बताओ, वो किसका अमाउंट पूछ रहा है? ग्लूकोज का, तो मास भी किसका, मोल भी किसका होना चाहिए? ग्लूकोज का होना चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं। बताओ अमाउंट किसका पूछ रहा है? ग्लूकोज का। तो जब अमाउंट ग्लूकोज का पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, तो मोल किसका होना चाहिए? मोल ऑफ ग्लूकोज। भाई जिसका अमाउंट पूछोगे उसी के मोल, और मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट भी उसी का होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। अब क्या ये मोल ऑफ ग्लूकोज है? जरा देखो, ये तो मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से ग्लूकोज के मोल निकालो। भाई जिसका मास पूछेगा उसी के मोल रखोगे, मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं। जिसका मास पूछेगा उसी के मोल रखोगे, उसी का मॉलिक्यूलर वेट रखोगे। ऑक्सीजन का मास पूछा तो ऑक्सीजन के मोल रखे, ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट रखा। अब जब ग्लूकोज का पूछ रहा है तो ग्लूकोज के मोल रखोगे, और ग्लूकोज के मोल दिए नहीं है तो अब बनाओगे ना, कैसे बनाओगे? 6 ऑक्सीजन, भाई 6 मोल ऑक्सीजन एटम मिलके कितने मॉलिक्यूल बनाते हैं? 1 मोल ग्लूकोज बनाते हैं, ऐसे है ना। तो 6 ऑक्सीजन मिलके 1 ग्लूकोज बनाते हैं। क्यों? ग्लूकोज का फार्मूला ऐसे लिखा है। तो 6 ऑक्सीजन मिलके कितना ग्लूकोज बना रहा है? 1। तो 6 ऑक्सीजन, 6 मोल ऑक्सीजन मिलके 1 मोल ग्लूकोज बना रहा है, तो 1 मोल से कितना बनेगा, और 0.4 मोल से कितना बनेगा? इतने मोल ग्लूकोज बनेगा। तो देखो ग्लूकोज के मोल आ गए, ये आ गए मोल ऑफ ग्लूकोज। तो आप यहां लिखोगे ये, और मॉलिक्यूलर वेट, ये आंसर आ गया। तो जिसका मोल होगा मेरे दोस्त, उसी का मॉलिक्यूलर वेट होगा और उसी का मास आएगा। तो तुमसे मास ऑफ ग्लूकोज पूछा गया था, तो मोल भी आपको ग्लूकोज के रखने पड़ेंगे, मोल भी आपको ग्लूकोज के रखने पड़ेंगे। और क्वेश्चन में मैंने ग्लूकोज के मोल आपको दिए ही नहीं है, मैंने ऑक्सीजन के मोल दिए हैं। तो ऑक्सीजन के मोल से पहले ग्लूकोज के मोल बनाओ, ऑक्सीजन के मोल से पहले ग्लूकोज के मोल बनाओ। यस, बात समझ पाए? मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, जिसका मोल रखोगे उसी का मास आएगा। मोल ग्लूकोज के रखे तो मास ग्लूकोज का आएगा, अब मोल ऑक्सीजन के रखोगे तो मास ग्लूकोज का नहीं आएगा। तो इस बात को जरा ध्यान रखिए, जिसके मोल रखोगे उसी का मास आएगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब आप समझ रहे हो कैसे करना है? कर लोगे? अब कर लोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कर लोगे तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। व्हाट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 0.4 मोल ऑफ H2SO4? ये मोल किसके हैं?
H2SO4 के। अमाउंट किसका पूछा जा रहा है? ऑक्सीजन का। तो इसका मतलब मोल भी ऑक्सीजन के होने चाहिए। तो मॉलिक्यूल के मोल दिए हैं, तो एटम के कितने मोल आएंगे पहले ये निकालो। सर क्या लिख रहे हो? केमिकल और बायोमॉलिक्यूल्स, ये क्या लिखा है? एक मिनट बच्चों, कमेंट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, नहीं तो मैं देख लेता। एक बच्चा कुछ लिख रहा था। हाँ वेरी गुड, सारे बच्चों का आंसर डी आ रहा है। अब मैं देखता हूं कि मेरा कितना आ रहा है। देखो अमाउंट किसका पूछा गया है? अमाउंट पूछा गया है ऑक्सीजन एटम का। तो इसका मतलब मोल भी किसका होना चाहिए? मोल भी ऑक्सीजन एटम के होने चाहिए। और एटॉमिक वेट भी किसका होना चाहिए? ऑक्सीजन एटम का होना चाहिए। अब एक एक करके आओ। आपको मोल किसके दिए हैं? मॉलिक्यूल के दिए हैं। अब एक मॉलिक्यूल बनाने में कितने मोल ऑक्सीजन खर्च होता है? एक मॉलिक्यूल बनाने में 4 मोल खर्च होता है। तो 0.4 मोल बनाने में कितना खर्च होगा? इतने मोल ऑक्सीजन खर्च होगा। भाई एक मोल मॉलिक्यूल बनाने में 4 मोल ऑक्सीजन खर्च हो रहा है। तो 0.4 मोल मॉलिक्यूल बनाने में कितने मोल ऑक्सीजन खर्च होगा? इतना। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन आ गए। और एटॉमिक वेट होता है 16, तो 16 इंटू 16 256, और 1 ये लगा दिया, तो 25.6 आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। तो क्वेश्चन में जरा ध्यान रखना, पूछ क्या रहा है उसी हिसाब से बातें बतानी है। अच्छा देखो, अब मैं एक एक करके चीजों को आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है? अब आप ध्यान रखिएगा कैसे करना है, ठीक? अब जैसे मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, देखो अब मैं आपसे एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है? देखो 0.18 ग्राम ग्लूकोज present in container, then calculate पहला क्या निकालना है? मोल ऑफ ग्लूकोज। बताओ बच्चों, ग्लूकोज के मोल कितने होंगे? पहला आंसर बताओ, मोल ऑफ ग्लूकोज बताइए, ग्लूकोज के मोल कितने होंगे? ऑप्शन दे रहा हूं, जल्दी जल्दी बताएं। ऑप्शन देता जाऊंगा, क्वेश्चन बताता जाऊंगा। बताओ भाई। यस, अब बताओ मास किसका है? ग्लूकोज का। मोल किसके पूछ रहे हो? ग्लूकोज के। तो भाई मास दिया है, मोल बनाना है, तो मास गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्यों? किसका मोल निकाल रहे हो? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये समझ गया कि मैं लिख दूं? देखो आपको मैंने बताया था मास वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब आपने मास किसका रखा? ग्लूकोज का। तो मोल किसके आएंगे? ग्लूकोज के आएंगे। वो कितने आ रहे हैं? 10 की पावर, बताओ भाई, 10 की पावर -3 मोल आ रहा है। 10 की पावर -3 मोल आ रहा है ना? ये देखो 180 लिखा है, तो 180 बनाने के लिए आप ऐसे करोगे ना यार, ये देखो 180 से 180 कट जाएगा है, तो ये 0.00 आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने क्वेश्चन को फिर चेंज किया, गौर से देखिए, मैं बताता जा रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको परेशान करने के लिए क्या करता? ग्लूकोज के ना पूछता, मैं पूछता हाउ मैनी मोल ऑफ
ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट। अब बताओ ऑक्सीजन एटम के कितने मोल हैं? तो अब मेरे दोस्त बताओ तुम्हें मास किसका दिया है? ग्लूकोज का। तो मोल किसके आएंगे? ग्लूकोज के आएंगे, ऑक्सीजन के थोड़ी आ जाएंगे। मगर तुम पूछ क्या रहे हो? ऑक्सीजन एटम के मोल। अब मैं आंसर लिख दे रहा हूं, ऑप्शन लिख दे रहा हूं, ऑप्शन लिख दे रहा हूं। बताओ। तो अब बताओ बच्चों, भाई जब मास आपको ग्लूकोज का दिया है तो मोल भी ग्लूकोज के निकलेंगे। वो पूछ ऑक्सीजन के रहा है, तो आप कैसे निकालोगे? आपको ये बात पता है, क्या पता है? ये ग्लूकोज है, एक मॉलिक्यूल में 6 ग्लूकोज के एटम है, तो एक मोल में 6 एटम, 6 मोल ग्लूकोज है। एक मोल ग्लूकोज में 6 मोल ऑक्सीजन एटम है। इसका मतलब मेरे दोस्त ये हुआ, यदि ग्लूकोज के मोल मिल जाएंगे तो ऑक्सीजन के मोल मिल जाएंगे। कैसे? मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने आएंगे? ये देखो 1/6 मोल। एक मिनट, जगह कम है भाई। एक मॉलिक्यूल में 6 है तो 10 में कितने होंगे? 60 होंगे। 100 में कितने होंगे? 600 होंगे। तो यदि मॉलिक्यूल के मोल मिल जाएंगे तो एटम के मोल मिल जाएंगे। मॉलिक्यूल के मोल ये मिल गए, तो आपने क्या किया? मॉलिक्यूल के मोल निकाल लिए और इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया? मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम आ गया। एक मॉलिक्यूल में 6 मोल ऑक्सीजन है, तो 10⁻³ मोल मॉलिक्यूल, 10⁻³ मोल ग्लूकोज में कितने होंगे? 6 × 10⁻³ अब आपको आंसर चाहिए था, तो आंसर ये आ गया बी। क्लियर है कि मैं करके दिखाऊं? मैंने डायरेक्ट लिख दिया है भाई। एक मोल में कितने हैं? 6 मोल ऑक्सीजन एटम है। तो जरा बताओ 10⁻³ मोल में कितने होंगे? आंसर आ गया। यस, वेरी गुड, बहुत सही। ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? क्लियर है? सब लोग थम्स अप बनाए यदि बिल्कुल क्लियर है तो। बिल्कुल क्लियर है तो थम्स अप बनाओ। यस, क्लियर है तो थम्स अप बनाइए, दिल बनाइए, थम्स अप बनाइए, कुछ बनाइए। हाँ, अच्छा। यदि देखो, यदि किसी बच्चे को डाउट है तो इसको फिर से आप देखो, मैं रिपीट कर रहा हूं मगर आप फिर से देखो। ये बताओ इसका मतलब क्या होता है? यदि ये ऐसे लिखा है तो इसका मतलब देखो क्या लिखा है, यहां क्या लिखा है? 1। इसका मतलब है इसके 1 मोल को बनाने में इसके 12 मोल खर्च हो रहे हैं, इसके 6 मोल खर्च हो रहे हैं, इसके ऑक्सीजन के 6 मोल खर्च हो रहे हैं। 1 मोल ग्लूकोज बनाने में इसके 6 मोल खर्च हो रहे हैं, इसके 12 मोल खर्च हो रहे हैं, इसके 6 मोल खर्च हो रहे हैं। तो 2 मोल बनाने में कितने लगेंगे? सिंपल सी बात है, डबल लगेंगे, 12, 24 और 12। तो जरा बताना 10⁻³ मोल बनाने में कितने लगेंगे? तो देखो, एक बनाने में 6 लगते हैं, तो 10⁻³ बनाने में इतने लगेंगे। इसके कितने खर्च होंगे? इतने खर्च होंगे। इसके कितने खर्च होंगे? इतने खर्च होंगे। बस मोल ही तो पूछा था है। अब जरा देखो यार बच्चों, अभी आपको और परेशान किया जा सकता है। कैसे हो सकता है? इस क्वेश्चन को मैं दूसरी तरह से पूछूं। मैं यहां मोल की जगह मास पूछता, जैसे मैं तीसरा क्वेश्चन देता हूं, उसी का तीसरा पार्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो मैं क्वेश्चन ही आपको नया क्वेश्चन दे देता हूं, है ना। देखो, व्हाट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन
0.18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन भी दे देता हूं, ठीक है। देखो अब यार बताओ, आंसर दो। अब मेरे दोस्तों आप ये बताइए, बहुत सही, बहुत सही बच्चों। अब आप ये बताओ मास किसका दिया है? मास किसका दिया है? ग्लूकोज का। तो मोल किसके आएंगे? ग्लूकोज के। और मास पूछ किसका रहा है? हाइड्रोजन का। तो जब हाइड्रोजन का मास पूछ रहा है तो यार हाइड्रोजन के मोल लगेंगे ना, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट लगेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है। अब हाइड्रोजन के मोल निकालो, तो क्या करो, पहले इसके मोल निकाल लो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये आ गया 10⁻³ मोल। एक मोल ग्लूकोज में कितने मोल हाइड्रोजन है? 12। यहां पे लिखा है एक मोल ग्लूकोज में 12 मोल हाइड्रोजन है। तो 10⁻³ मोल ग्लूकोज में कितने होंगे? 12 इंटू 10⁻³ मोल हाइड्रोजन। एक मोल ग्लूकोज में 12 मोल हाइड्रोजन है, तो 10⁻³ मोल ग्लूकोज में क्या होंगे? 12 इंटू 10⁻³ मोल। ये यहां रख दो, आ गया आंसर। जी देखो, यस 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 यस, बहुत सही, बहुत सही बच्चों। अब मैं अगला पार्ट ले जाता हूं आपको, मैं अगली पार्ट पे ले जाता हूं, पॉइंट नंबर 5। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट नंबर 5 बताता हूं, इधर जगह नहीं है तो इधर बताता हूं, और फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी का आता है। देखो बच्चों ध्यान दीजिए, हम लोग अगले पार्ट पे चलते हैं। देखो हमारे पास कैलकुलेशन को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जब भी मोल बनाना हो तो ऑलवेज डिवाइड लगेगा, जब भी कुछ और बनाना हो जैसे मास बनाना है तो ऑलवेज मल्टीप्लाई लगेगा। ये बात दिमाग में बैठा लो। अब जैसे देखो हमारे पास मोल दिया है, ठीक है, हमारे पास क्या दिया है? मोल। अब मोल से हमें क्या बनाना है? पहले ये देखो, मोल से हमें बनाना है मास। मोल से मास बनाना है मतलब कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे? मास बनाना है तो मॉलिक्यूलर वेट का, मोल से कुछ भी बनाना हो तो मल्टीप्लाई चलेगा। तो मास बनाना है तो मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दो, बस बन गया मास। ये देखो बन गया मास। अच्छा, मोल से क्या बनाना है? नंबर बनाना है। मोल से नंबर बनाना है। यहां पर भी लिख दे मोल से नंबर। चलो अच्छा मैं कन्वर्ट करना लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। मोल से मास में कन्वर्ट करना है, और यहां मोल से नंबर में कन्वर्ट करना है। अब देखो मोल से, तो जब भी मोल से किसी में जाओ तो ऑलवेज मल्टीप्लाई लगेगा। मास में जाना है तो मॉलिक्यूलर वेट, नंबर में जाना है तो एवोगाड्रो नंबर, Na एवोगाड्रो नंबर। ये बन गया नंबर। अब बात आई किसके नंबर? जिसके मोल। भाई जिसके मोल होंगे उसी के नंबर बनेंगे, जिसके मोल होंगे उसी का मास बनेगा।
अच्छा उल्टा आ जाओ, देखो अब आपके पास मास है, इसको मोल बनाना है, बताओ कैसे करोगे, बताओ। मास है, मोल बनाना है, तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी मोल बनाना हो तो ऑलवेज डिवाइड लगेगा, जब भी मोल बनाना हो तो ऑलवेज क्या लगेगा, डिवाइड लगेगा। तो आप डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करोगे, मास है तो मॉलिक्यूलर मास से या एटॉमिक मास से। अच्छा, ये एक नंबर दिया है, नंबर से मोल बनाना है, कोई नंबर दिया है और नंबर से मोल बनाना है। किसी भी चीज से मोल बनाना होगा तो ऑलवेज डिवाइड लगेगा, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। क्लियर है, ये कन्वर्जन समझ पा रहे हो सब लोग, यस या नो बोलो पहले, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। क्या करोगे, मोल से मास में जाना है तो मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई, मोल से नंबर में जाना है तो एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई। अब हम हो सकता है क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करें और नंबर पूछे तो आप ऐसे जाओगे ऐसे चले आओगे, हो सकता है हम यहां से स्टार्ट करें, मास पूछे, नंबर से इंफॉर्मेशन नंबर के फॉर्म में दी तो ऐसे जाओगे ऐसे चले आओगे। तो इसका मतलब क्या है, मोल एक कनेक्टर है। देखो मास और नंबर का क्या डायरेक्ट रिलेशन है, नहीं, मास का मोल के साथ रिलेशन है। तो मोल क्या है, एक कनेक्टर है। यदि मास को नंबर में कन्वर्ट करना है तो पहले मोल में कन्वर्ट करोगे। क्लियर है, यस। तो जरा समझो, मोल एक कनेक्टर है, आपको कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जाना है तो पहले उसको मोल में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मोल एक कनेक्टर है। बताओ जरा, मास और नंबर के बीच में कोई रिलेशन है, नहीं है, तो पहले हम मोल बनाएंगे, मोल से नंबर में चले जाएंगे, पहले हम मोल बनाएंगे, मोल से नंबर में चले जाएंगे, पहले हम मोल बनाएंगे, मास में चले जाएंगे। यस, कर लोगे। अब देखो मैं क्वेश्चन देता हूं, देखिए अब देखो जरा, अब जैसे ये कह दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आपको निकालने क्या है, नंबर निकालने हैं, निकालने क्या है, नंबर। और इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में दी है, मास के फॉर्म में दी है। इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में दी है, मास के फॉर्म में। अब मास और नंबर का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसका मतलब पहले मोल बनाओ फिर नंबर बनाओ और देख लो किसमें ज्यादा नंबर है। वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो चेक करो मॉलिक्यूल किसमें ज्यादा है, मगर मॉलिक्यूल डायरेक्ट तो मिलेंगे नहीं, तो पहले मोल बनाना पड़ेगा। तो मास से मोल बनाने के लिए क्या करते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नाइट्रोजन का कितना है, 28, 2 नाइट्रोजन है तो 14 + 14 28, 1/4 मोल आ गया। अब मोल में Na का मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया नंबर। क्यों, मोल से नंबर जाने में क्या करते हैं, मोल से कहीं पर भी जाओगे तो मल्टीप्लाई, नंबर में जाना है तो नंबर का मल्टीप्लाई। यस, अब इसमें देखो, पहले आपने क्या किया, मोल बनाया, कितना आ गया, 1 मोल आ गया। अब इसमें नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपने क्या किया, मोल बनाया, 14 और 32, 32 और 14 46 होता है, ये कितना आया। अब इसको क्या करो, नंबर में कन्वर्ट कर दो, Na से मल्टीप्लाई। यहां पर देखो मॉलिक्यूलर वेट 32 हुआ, मोल को नंबर में कन्वर्ट करना है, Na का मल्टीप्लाई। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू ये है क्योंकि Na तो सब में कॉमन है, आंसर हो गया। वो पूछ रहा मैक्सिमम मॉलिक्यूल किस में होंगे, वेरी गुड, बहुत सही बच्चों, बहुत सही आंसर दिया। तो ये बात समझ पा रहे हो, क्या किया, हमें यदि मोल से कहीं पर भी जाना है तो ऑलवेज मल्टीप्लाई लगेगा, नंबर में जाना है तो एवोगाड्रो नंबर का, मॉलिक्यूल मास में जाना है तो मॉलिक्यूलर वेट का, और कहीं से भी मोल में आना है तो ऑलवेज डिवाइड लगेगा, किसका,
नंबर से मोल में आ रहे हो तो अवोगाड्रो नंबर का, मास से मोल में आ रहे हो तो एटॉमिक मास का या मॉलिक्यूलर मास का। वेरी गुड। अच्छा, क्या जिद करना चाह रहे हो? क्या कह रहे हो, और करोगे? यार बहुत जिद्दी हो, बहुत जिद्दी हो, मानते नहीं हो। अब देखो ये आपके पेपर में क्वेश्चन है, क्या दिया है? मास, और निकालना क्या है? नंबर। मास दिया है, नंबर निकालना है। मगर गौर से देखना, मार खा जाओगे। मास दिया है अमोनिया का और नंबर निकालने हैं एटम के। नंबर ऑफ एटम लिखा है, तो हमें क्या करना है? पहले मोल बना लो। ये आ गया मोल, किसका? अमोनिया का। तो नंबर भी किसका आएगा? अमोनिया का आएगा। ये अमोनिया के नंबर आए, तो क्या अमोनिया के नंबर पूछ रहा है? नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। तो एक अमोनिया में कितने एटम है? एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 4 एटम है। तो इतने अमोनिया में कितने एटम होंगे? भाई एक अमोनिया में 4 एटम है, तो इतने अमोनिया में कितने एटम होंगे? मास किसका था? अमोनिया का। तो गुरु मोल किसका आएगा? अमोनिया का आएगा। नंबर किसके आएंगे? अमोनिया के आएंगे। मगर पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम। अब ऐसा कौन है? सॉरी, चेक कर लो। तो हथियार से चेक करें। हथियार किधर मेरा? हथियार हाजिर हो। 4 इंटू 4.25, 17 आ रहा है, एक बार आएगा। एन वैल्यू आ रही है। एन कहां लिखा है? ये लिखा है। एन का मतलब क्या है? 6.022 इंटू 10 रेस्ट की पावर 23। तो अप्रोक्सीमेट 6 इंटू 10 रेस्ट की पावर 23। यस यस, वेरी गुड, बहुत सही। सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। ओके यार, एक बात की हमें बहुत दिक्कत है। जानते हो किस बात की दिक्कत है? तुम लोग जिद करने लगते हो थोड़ी थोड़ी देर में कि और क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे। ये तुम्हारी जिद जो है ना, किसी दिन तुम्हारा सिलेक्शन कराएगी। ये तुम्हारी जिद जो है, ये किसी दिन तुम्हारा सिलेक्शन कराएगी। क्यों? क्योंकि हम जिद्दी हैं, सिलेक्शन लेके रहेंगे। हम जिद्दी हैं, सिलेक्शन लेके रहेंगे। अब बताओ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओ। बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अब देखो मास किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मोल किसके आएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के आएंगे। और पूछ किसके रहा है? नंबर किसके पूछ रहा है? ऑक्सीजन के पूछ रहा है। बताओ प्यारे बच्चों, सभी प्यारे बच्चे बताएं। देखो मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोल बन गया। मोल किसका बना? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जब इसमें Na से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर किसके बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के। और हमें किसके चाहिए? ऑक्सीजन के। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? 2 एटम है ऑक्सीजन के। तो इतने कार्बन डाइऑक्साइड में कितने होंगे? डबल। जितने मॉलिक्यूल है उसका डबल। क्वांटम कार्ड खेल लो। तो 0.2 इंटू एन आ गया। ऐसा कोई आंसर है? 0.2 इंटू एन। यस, वेरी गुड, बहुत सही। यस, समझ पा रहे हो? और ये सब आपके क्वेश्चन आए हैं पेपरों में। अच्छा, क्या और जिद कर रहे हो? क्या क्या और जिद करने का मन है? लो, मन है तो कर लो। अब पलट गया। देखो एक चीज और लिख देता हूं, फिर क्वेश्चन करिएगा। देखो ग्राम
कहीं पर ऐसा लिखा हो ग्राम एटम, तो इसका मतलब उसको मोल समझते हैं। यदि कहीं लिखा है ग्राम मालिक्यूल, तो इसका मतलब वो मोल है। तो ग्राम एटम को आप मोल लिखते हो, ग्राम मालिक्यूल को भी मोल लिखते हो। ये क्या है? मोल ऑफ एटम हो गया, और ये हो गया मोल ऑफ मालिक्यूल। तो जैसे ये देखो बच्चों, यहां पे एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया, द नंबर ऑफ ग्राम मालिक्यूल। तो ग्राम मालिक्यूल का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ मालिक्यूल। वो बस क्वेश्चन में घुमा रहा है। ये क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मोल ऑफ मालिक्यूल। किसके मोल पूछ रहा है? ऑक्सीजन के पूछ रहा है। अब देखो, नंबर किसका दिया है? CO का दिया है, नंबर दिया है CO मॉलिक्यूल का, और मोल किसके पूछ रहा है? ऑक्सीजन के पूछ रहा है। चेक करो, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इन इतने ग्राम CO मॉलिक्यूल। तो नंबर को क्या बना लो? मोल बना लो। अरे भैया समझ गए ना? बहुत सही, बहुत सही समझे। मोल किसके आए? CO के आए। तो भैया इसमें नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर भी किसके आएंगे? अच्छा, मोल किसके आए? CO के। अब चाहिए किसके? एक मोल में एक ऑक्सीजन है, ये देखो। तो जितने मोल CO होंगे उतने ही मोल ऑक्सीजन के भी आएंगे। जितने मोल CO होगा उतने ही मोल ऑक्सीजन के आएंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक है। 10 मोल आ रहे हैं, कहीं 10 दिया है? ये देखो, और ये आपके पेपर में आए हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि सर पेपर में आए हैं कि नहीं आए हैं। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में लिख दूंगा, मगर उसमें से एक क्वेश्चन बहुत जड़ीला है, मतलब बहुत अच्छा है। इसको करो, इस क्वेश्चन को करो, ये बहुत अच्छा है। अब देखो, ऑक्सीजन एटम पूछे गए हैं, मगर ऑक्सीजन यहां पर भी है, ऑक्सीजन यहां पर भी है। तो देखो, मास किसका दिया है? नंबर ऑफ ग्राम, GM का मतलब ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। वेट पूछा जा रहा है। मास किसका दिया है? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का। तो मोल किसके आएंगे? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट के आएंगे। पहले कर लो, 46, 32, 64, 18 इंटू 10। जरा देखो बेटा कितना हो रहा है ये? 46, 32, 64, 18 इंटू 10 मतलब 180, 322 ही आ रहा है। तो ये मोल आए किसके? हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट के। कितना आया? 0.1 मोल। तो यदि हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट के मोल इतने हैं, तो जरा बताओ मेरे बच्चों, ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे? टोटल ऑक्सीजन कितने खर्च हो रहे हैं? 4 और 10, 14। तो एक मॉलिक्यूल में 14 मोल ऑक्सीजन है। भाई एक मोल, यहां पे एक मोल है, तो एक मोल में कितने मोल ऑक्सीजन है? 4 ये है और 10 ये है, 14 मोल है। तो अब इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। ये मोल आ गया ऑक्सीजन का, तो ये आ गया क्या? ऑक्सीजन का वेट आ गया। एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये कितना होता है, मल्टीप्लाई करके देखो यार। 16 चौको 64, 6, 16 एक कम 16 और 6 22। $22.4 ये आ गया। यस, वेरी गुड। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इस जगह पे रोक देते हैं, इस जगह पे रोक दे कि और भी कुछ करना चाहते हो। अभी आप और भी कुछ करना चाहते हो, बच्चों ने का मतलब
मैंने कहा मतलब का ये है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और चार्ज नहीं निकालोगे। आपका मन इलेक्ट्रॉन निकालने का भी होगा, आपका मन प्रोटॉन निकालने का भी होगा, है कि नहीं? तो देखो, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन के डायग्राम को चेंज करते हैं, बाकी क्वेश्चन होमवर्क में डाल देंगे। तो देखो, यदि कहीं पे चार्ज निकालने को आ जाए तो कैसे निकालेंगे? अब आप अगले नंबर के CSD पे आ सकते हो। देखो, टोटल चार्ज ऑफ आयंस, किसी भी आयन के ऊपर का टोटल चार्ज कैसे निकालोगे? देखो, अब बात समझो जरा बच्चों, अब इस बात को हम समझते हैं। यदि यहां पर सल्फेट लिखा है तो बताओ कितना चार्ज है? टोटल चार्ज बताओ, सब लोग आंसर दे। टोटल चार्ज ऑफ सल्फेट कितना चार्ज है? देख के बताओ, देख के बताओ ये कितना चार्ज है। कोई बच्चा देख के बताए। इसका मतलब समझते हो? आप कहोगे -2 चार्ज है, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन सल्फेट ने गेन किए हैं। ये चार्ज नहीं है, ये चार्ज नहीं है। ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हो। चार्ज इन कूलाम हमें ये बताना है। -2 ये बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, तो चार्ज कितना आया है? इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा ना प्रभु, जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। जरा देखो, मैंने तुमसे कहा कि ये बॉल 10 ग्राम की है और 10 ग्राम की 2 बॉल मैंने खा ली। मैंने कहा कितनी बॉल गेन हुई? तो तुम कहोगे 2। मैं कहूंगा कितना मास गेन हुआ? तो तुम कहोगे 20। वो चार्ज पूछ रहा है। इन जर्नल हम लोग क्या करते हैं, इसी को चार्ज बोलते हैं, मगर जब यहां आए तो ऐसा नहीं। तो कितना चार्ज हुआ? यदि आप देखो, जितना इसके ऊपर लिखा है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लाई, इतने कूलाम चार्ज गेन हुआ है। बताओ सही है कि नहीं? यदि 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो इतना चार्ज उसके ऊपर आया है। कैसा? निगेटिव। यही तो हुआ। अरे हां बोलो ना यार। यस। तो इसका मतलब एक आयन के ऊपर कितना चार्ज आएगा? ऑलवेज उसके ऊपर की ये इंटू ये। एक आयन के ऊपर कितना चार्ज आएगा? यही तो आएगा। देखो, इसके ऊपर का चार्ज इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मतलब यदि कोई आयन ऐसा है, गौर से देखो, यदि कोई आयन ऐसा है तो एक आयन के ऊपर चार्ज कितना आएगा? n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम, इतना चार्ज आएगा एक के ऊपर। अब कितने हो सकते हैं? तो इसके नंबर आप निकाल लो, इसके नंबर निकाल लो। एक के ऊपर कितना आएगा ये हमने लिख दिया है। कॉन्सेप्ट समझो, एक के ऊपर का चार्ज लिख दिया है, चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन हो। और नंबर ऑफ आयन निकालना आप जानते हो, कैसे निकालोगे? मोल इंटू Na से नंबर निकलते हैं, मोल इंटू Na। अब मान लो एक ना हो, बहुत सारे आयन हो, तब कैसे निकालोगे? तो यार उसका मोल निकाल लो, Na से नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे। एक के ऊपर का चार्ज बता दिया है, तो 1000 के ऊपर का चार्ज बताओ। तो देखो, टोटल चार्ज यदि पूछता है, मैं दोनों चीजें बता दे रहा हूं। टोटल चार्ज ऑफ आयंस, तो उसका मोल निकाल लो, मोल ऑफ आयंस इनटू Na। ये क्या हो गए? नंबर ऑफ आयन हो गए।
एक आयन के ऊपर इतना चार्ज है तो इतने आयन के ऊपर कितना चार्ज होगा, मल्टीप्लाई हो गया। इतना चार्ज आएगा। भाई एक आयन के ऊपर इतना चार्ज है तो इतने आयन के ऊपर कितना चार्ज होगा, मोल इंटू एन क्या है, नंबर ऑफ आयन। ये बात क्लियर है। मैं इस पर एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं। देखो ये बात यदि आपको क्लियर है कि कॉन्सेप्ट मेरी बात समझ पाए हो तो दोस्तों ये लो पकड़ो क्वेश्चन। कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्साइड आयन। अब चार्ज कितना आएगा, एक आयन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, एक आयन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, 2 इंटू ये, एक आयन के ऊपर इतना चार्ज आएगा। अब आयन कितने हैं, तो यार मोल बना लो। तो मोल बनाया, मोल ऑफ ऑक्साइड आयन, इसके मोल आ गए तो मोल में Na का मल्टीप्लाई कर दो तो इसी के नंबर आ गए। एक आयन के ऊपर इतना चार्ज है तो इतने आयन के ऊपर कितना होगा, इतना होगा। अब देख लो कहां लिखा है, तो ये देखो 0.1 हो गया और ये 16 दूनी 32 हो गया, तो ये ऐसा आ गया। देखो कहीं लिखा है, सही है। तो बात समझ रहे हो, एक आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है। वो जो -2 +1 लिखा देखते हो ना, वो ये बताते हैं कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, वो चार्ज नहीं होते हैं मुन्ना, वो चार्ज नहीं होते हैं। वो तो सिर्फ ये बताते हैं कितने इलेक्ट्रॉन गए कितने इलेक्ट्रॉन आए। सारे बच्चे पहले कमेंट करके ये बताएं क्या ये बात समझ में आई, यस या नो। गुरु जल्दी बताओ यस या नो, क्या ये बात समझ में आई, यस या नो। यस वेरी गुड, क्या ये बात समझ में आई, यस या नो। खान साहब नो किस बात का है, एक आयन के ऊपर का चार्ज समझ में आया। भाई -2 क्या बता रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 2 इलेक्ट्रॉन आए तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है ये। तो एक आयन के ऊपर इतना चार्ज है तो इतने आयन के ऊपर कितना होगा, मल्टीप्लाई तो होगा, है कि नहीं। भाई मैंने उसके मोल बना लिए, उसके नंबर बना लिए, मोल में Na का मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर आ गया। तो एक आयन के ऊपर इतना चार्ज है तो इतने नंबर ऑफ आयन के ऊपर कितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 16 इंटू Na के ऊपर कितना चार्ज होगा। क्लियर है, यस क्लियर है। ओए अच्छा, एक बच्चा रो धो रहा है कि सर एक क्वेश्चन और करेंगे। यार एक तो ये दिक्कत की बात है कि तुम रोने धोने लगते हो कि एक क्वेश्चन और करेंगे, ऐसा कैसे चलेगा। तो बताओ हाउ मैनी चार्ज प्रेजेंट इन 2.7 ग्राम of aluminium 3 positive ion A। बताओ, यस
बहुत सही बच्चों, गजब आंसर दे रहे हो, गजब, बहुत सही बेटा। अब आपके आंसर देखो कितने गजब आ रहे हैं। देखो, एक आयन के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो कितना लिखा है, 3 इंटू ये। तो अब नंबर ऑफ आयन निकाल लो। नंबर ऑफ आयन कैसे निकलेंगे, मोल इंटू Na। अब ये डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ गए यार, मास अपॉन एटॉमिक मास मोल बन गया, मोल में Na का मल्टीप्लाई करो, नंबर मिल गया, तो इतने में कितने, ये देखो। अब इसको सॉल्व कर लो, तो जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू 3 इंटू ये इंटू Na। ऐसा कहीं लिखा है, आई थिंक ये वाला लिखा है। अच्छा, इसमें 3 नहीं लिखा है, सॉरी, ये वाला लिखा है। यस, वेरी गुड, बहुत सही बच्चों। अच्छा, अब बच्चे जिद कर रहे हैं कि सर ये बात तो ठीक है, इसके अलावा, मैंने कहा इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको निकालनी है। अब जरा ये बताओ, गौर से बताइएगा, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन। मैं यहां फिर लिखता हूं। अब पॉइंट नंबर 1 है ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 आपसे पूछता हूं, और ये मैं पीछे बता सकता हूं। एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल कैसा है, AXBY टाइप का। अब इसमें बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, एक मॉलिक्यूल में पूछ रहा हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, मैंने पीछे करा है, क्या, नीचे X इंटू एटॉमिक मास ऑफ ए, Y इंटू एटॉमिक मास ऑफ बी। एक एटम या एक मॉलिक्यूल में इतने प्रोटॉन है। प्रभु, ये पीछे पढ़ा चुका हूं पिछली क्लासों में, इसीलिए कहा है कि सभी बच्चे पुरानी क्लासों को जरूर देखें। अच्छा, एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यार ये न्यूट्रल है तो इतने ही होंगे, X इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ ए, Y इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ बी। और न्यूट्रॉन कितने होंगे, हाँ रोशन बेटा, रोशन, आप पहले पुरानी क्लास देखें। जो भी बच्चे आज पहली क्लास या दूसरी क्लास देख रहे हैं, सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए, फिर लेक्चर नंबर 2 देखिए, फिर लेक्चर नंबर 3 देखिए, फिर लेक्चर नंबर 4 पे आइए। कोई भी बच्चा 20 से मत देखिए, कोई भी बच्चा ये ना समझे कि वो बहुत समझदार है, चलो हम 20 से पिक कर लेंगे। ऐसा नहीं कि तुम्हें आता नहीं है, आता है, मगर उस स्टाइल से नहीं आता है जिस स्टाइल से हम पढ़ाते हैं, है ना। तो पहले वो स्टाइल सीखने के लिए आपको शुरुआत से चलना पड़ेगा। तो सभी बच्चे पहली क्लास से देखें जो नए हैं, जिन्होंने अभी बीच में एडमिशन लिया है। और क्लासेस सिर्फ मात्र आज चौथी क्लास है, आज मात्र चौथी क्लास है। पहली दूसरी क्लास में तो काफी बेसिक चीजें बताई हैं, एकदम बेस से बताया है। तो कोई भी बच्चा 20 से मत देखे। जैसे ये बात यदि किसी बच्चे ने पिछला लेक्चर देख रखा है, दूसरा और तीसरे नंबर का लेक्चर, तभी समझ पाएगा, नहीं तो मैंने आज डायरेक्ट लिखा है। आज मैंने नहीं समझाया है कि ये बात कैसे आई है, क्योंकि डेली यदि हम समझाएंगे तो फिर 10-12 साल लगेंगे सिलेबस खत्म होने में, क्योंकि ये बात मैं पिछले दोनों क्लासों में समझा चुका हूं। लेक्चर नंबर 2 में भी ये बात डिस्कस है, लेक्चर नंबर 3 में भी डिस्कस है। तो प्लीज 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 जो भी नए बच्चे आ रहे हैं वो सब पहली क्लास से लेक्चर को देखें। अब देखो यार, न्यूट्रॉन की बात आई। न्यूट्रॉन को मैंने क्या बताया था, X इंटू A माइनस जेड ऑफ A प्लस Y इंटू A माइनस जेड ऑफ B। और ये सब किस में आ रहा है, एक मॉलिक्यूल में आ रहा है। एक मॉलिक्यूल में इतने, तो 1000 मॉलिक्यूल में कितने, वो तो तुम निकाल ही लोगे।
वो तो तुम निकाल ही लोगे ना यार। तो एक मॉलिक्यूल के हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाले। क्लियर है? पहले बताओ यस या नो। क्लियर है? यस या नो। अब देखो मैं निकाल के दिखाता हूं, यदि ऐसा क्वेश्चन आया तो हम लोग करेंगे कैसे। देखो यदि ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने टकराएगा तो हम करेंगे कैसे। देखो बच्चों, मैंने कहा 0.98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें पहला निकालना है। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब हमें बताना है इसमें कितने प्रोटॉन है, तो जरा बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे प्रोटॉन। पहले आप एक मॉलिक्यूल में निकाल लो, एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे। तो बताओ नीचे कितना लिखा है, 2 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सल्फर के नीचे कितना लिखा है, 1 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर। ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा है, 4 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, ऐड करो। 98 है यार, एक बार चेक करना गलत आ गया है, ये मैंने गलत लिख दिया, सब लोग समझ गए होंगे। ये मास नंबर लिख दिए, यहां एटॉमिक नंबर लिखना है ना, एटॉमिक नंबर लिखना है, मास नंबर लिख दिया था। तो ये देखो कितना हो गया, ये हो गया 16 और 32 50। एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, 50। तो अब कितने मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे बनाओगे, वो तो बचपन से जानते हो, बचपन से मतलब दूसरी क्लास में पढ़ाया है। मोल इंटू एन ए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बना रहा हूं, डायरेक्ट लिख दूं, डरोगे तो नहीं। ये देखो ये बन गया मोल, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल बन गया, इंटू एन ए, मॉलिक्यूल बन गए। एक मॉलिक्यूल में 50, तो इतने मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में 50 तो इतने मॉलिक्यूल में। इतने समझ पाए कैसे निकाला यार। ये पॉइंट 10 की पावर -2 आया, 10 की पावर -2 जब यहां लगा दोगे तो ये 0.5 हो जाएगा। ये देखो, अब मुझे ये बताओ बी पार्ट, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे, क्योंकि न्यूट्रल है। एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे, यस वेरी गुड। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन है। तो एक मॉलिक्यूल में इतने, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, मोल, और मोल से मॉलिक्यूल में गए, Na का मल्टीप्लाई कर दिया, मॉलिक्यूल बन गए। मोल इंटू Na, मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में 50 तो इतने मॉलिक्यूल में, ये देखो एक मॉलिक्यूल में 50 तो इतने मॉलिक्यूल में। अरे भाई प्रभु समझ रहे हो ना। अब लास्ट एंड फाइनल, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अब एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन कितने आएंगे, तो कैसे निकालोगे, 2 इंटू ए माइनस जेड ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ए माइनस जेड ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ए माइनस जेड ऑफ ऑक्सीजन। अब ए क्या है, मास नंबर, तो हाइड्रोजन ऐसे लिखा जाता है, सल्फर ऐसे लिखा जाता है,
ऑक्सीजन ऐसे लिखा जाता है। तो 1 - 1, ऊपर वाला ए होता है, नीचे वाला जेड होता है। ये ए है और ये जेड है। बत्तीस -16, 16 -8, तो ये तो 0 हो गया। बाकी ये 48 आ रहा है। तो न्यूट्रॉन कितने हैं? 48। तो एक मॉलिक्यूल में इतने हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? मास दिया है मोल इनटू Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए। तो एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 48। तो 10⁻⁻² इंटू Na मॉलिक्यूल में कितने होंगे? यस। आप सारे बच्चे बताएं ये बात समझ पाए हो कि नहीं? यस या नो? सभी बच्चे बताएं यस या नो। भाई बताओ यस या नो, समझ पाए हो? यस या नो? क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस यस, वेरी गुड। आनंद बेटा, आनंद आप क्या कहना चाह रहे हो? यार सिंपल सी बात है, पहले एक मॉलिक्यूल में हमने निकाल लिया। एक मॉलिक्यूल में यदि 10 इलेक्ट्रॉन है तो बताओ 50 में कितने होंगे? 10 × 50। एक मॉलिक्यूल में 1,00,000 इलेक्ट्रॉन है तो बताओ 50 में कितने होंगे? 1,00,000 × 50। मतलब एक मॉलिक्यूल में निकल आए, फिर तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मल्टीप्लाई करना है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना तो आप जानते हो ना, मोल इंटू Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मोल इंटू Na कर दोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखो, मोल इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में 50 तो इतने मॉलिक्यूल में कितने? एक मॉलिक्यूल में 50 तो इतने मॉलिक्यूल में कितने? एक मॉलिक्यूल में 48 तो इतने मॉलिक्यूल में कितने? क्लियर है? बात समझ पाए आनंद? करना क्या है, एक मॉलिक्यूल में निकालो। और एक मॉलिक्यूल में कैसे निकालेंगे? ऐसे। न्यूट्रॉन ऐसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालोगे, प्रोटॉन ऐसे निकालोगे। यदि वो न्यूट्रल है तो। अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं। मान लो उसने आयन में पूछ दिया, तो अभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल था। मान लो आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछ देगा तो तुम फंस जाओगे। आयन में पूछेगा तो तुम फंस जाओगे। कैसे? देखो जरा, देखना। यदि आयन में उसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछा तो तुम फंस जाओगे। देखो, अब आप पूछ रहे हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन आयन। यदि आयंस में पूछेगा तो कैसे निकालोगे? देखो, यदि कोई आयन ऐसे है तो ये क्या बताता है? ये बता रहा है n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है? n इलेक्ट्रॉन का। मतलब यदि माइनस है तो मतलब n इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। और यदि प्लस है तो इसका मतलब n इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। ये देखो, तो यार ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी भी आयन से। गौर सुनिएगा, पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2, ओनली इलेक्ट्रॉन गेन एंड लूज। किसी भी मॉलिक्यूल से सिर्फ इलेक्ट्रॉन का आना जाना होता है। प्रोटॉन ना तो आते हैं ना जाते हैं, और ना न्यूट्रॉन आते हैं जाते हैं। तो जब कोई आयन की बात करेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के नंबर पे इफेक्ट आएगा। किसके नंबर पे आएगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन के नंबर पे। मैं लिख दे रहा हूं, नोट डाल के ध्यान रखना।
आयंस के केस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन के नंबर में इफेक्ट आएगा। बस आयन के केस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन के नंबर ऊपर नीचे होंगे, नहीं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमेशा वही रहेंगे जो न्यूट्रल में रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वही रहेंगे जो न्यूट्रल में होते हैं। जो न्यूट्रल में होते हैं उतने ही आयन में रहेंगे, उनके नंबर का चेंज नहीं आएगा। सिर्फ किसका चेंज आएगा? इलेक्ट्रॉन का आएगा। अब बात आई आएगा कितना, तो अब गौर से सुनो। केस नंबर 1, या तो वो कैटायन होगा या एनायन होगा। तो जरा देखो बच्चों, यदि कैटायन है जैसे ये, और इसके नीचे यहां पे लिखा है सपोज करो X, ठीक, इस तरह का कैटायन है, यस हो। हाँ बच्चों, हाँ सभी लोग ध्यान दे। जस्ट छुट्टी बेटा, बेटा छुट्टी अभी नहीं, बस ये अलग पार्ट करा दूं फिर कर देंगे, है ना। ये आयन में इलेक्ट्रॉन निकलवा दे फिर कर देंगे। अब देखो यार गौर सुनो, एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन? एक कैटायन में देखो, एक कैटायन में कितने इलेक्ट्रॉन? भूल जाओ कि इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसको न्यूट्रल मान लो, इसको न्यूट्रल मानो, तो कितना आएगा? X इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ ए। आप भूल जाओ कि ये आयन है, X इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ ए। अब प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जाना। तो यदि ये न्यूट्रल होता तो इतने इलेक्ट्रॉन होते, अब उसमें से कितने चले गए? n चले गए, यहां पे n लिखा है तो बस n माइनस कर दो, क्योंकि n चले गए, इससे n माइनस कर दिया। बात समझ पाए? ये बताओ आपके पास, मेरी बात गौर सुनना, यदि ये न्यूट्रल होता तो कितने इलेक्ट्रॉन होते? x इंटू जेड इंटू, है ना, x इंटू जेड ए। अब यदि ये आयन है तो प्लस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का जाना। कितने इलेक्ट्रॉन गए? जितना प्लस लगा है। यदि सोडियम पे +1 है तो तुम क्या बताते हो कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से गया है। यदि सोडियम पे +1 है तो तुम क्या बताते हो कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से गया है। तो बस यहां पे एक माइनस कर दो, क्यों? न्यूट्रल से एक कम हो जाएगा, है ना। और यदि मान लो वो केस नंबर 2, वो क्या हो? एनायन हो, कुछ इस तरह से, ऐसा, तो क्या करोगे? तो देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एनायन, एक एनायन में कितने होंगे? तो इसको भी तुम न्यूट्रल मान लो। यदि न्यूट्रल मानोगे तो कितने होते हैं? ये होते। यदि हम न्यूट्रल मानते तो इतने होते होते। सर इतना बेसिक से पढ़ा रहे हो, बोर हो रहा हूं। हाँ सान, सान बेटा जरा अपने नंबर बताना, नीट में कितने आए हैं? बोर हो रहे हो। सान एक बार नंबर बताओ गुरु यार, नीट में आए कितने हैं? आंसर की तो मिला ली होगी, एक बार नंबर बताओ प्लीज, प्लीज बताओ यार, कितने नंबर आए? कितने नंबर आए बताओ। क्या तुम्हें यह पता है कि तुम में कमियां कहां हैं? क्या हमें यह पता है कि तुम में कमियां कहां हैं? नहीं। तो प्रभु तुम्हें कैसे पता चलेगा? अब हो सकता है कि तुम्हारी कमी यही हो
हो सकता है तुम्हें ये आता हो मगर किसी दूसरे की कमी ये हो। तो जब हमें तुम्हें कमी नहीं पता है, हम कोई चटनी वाले बाबा थोड़ी ना है कि तुम्हारा नाम देख के समझ जाएंगे कि तुम में क्या कमी है ना सियान बेटा। तो हम शुरू से लेके अंत तक पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपको आता है तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करके जवाब दो। भाई थ्योरी पढ़ाने के जस्ट बाद तो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो तुम क्वेश्चन के जवाब दो। और जिनको नहीं आता है वो अपना समझते चले। कमियां थी तभी सेलेक्ट नहीं हुए हो, नहीं तो हो ही जाते, नहीं तो हो ही जाते ना यार, है कि नहीं। तो कमियों को दूर करने की कोशिश करो, है ना। तुम में क्या कमियां ये तुम्हें नहीं पता थी, यदि पता होती तो तुम वो कमियां दूर करके सेलेक्ट होते ना। तो बात समझ रहे हो ना। अब हम बेसिक से लेके बिल्कुल 1 नंबर की रैंक तक जाएंगे। हमें तो सब आता है, हम सीधा सीधा वो वाला क्वेश्चन करा दे क्या जो सबसे टफ था पेपर का। भाई हमें तो आता ही है ना, मगर हम अपने नॉलेज को देने आए हैं। और नॉलेज ऐसे देने आए कि बेसिक से लेके बच्चा सिखाने, मतलब बच्चे को आ जाए। हम अपना नॉलेज झाड़ने थोड़ी आए, हमें वो नॉलेज करना है जिससे बच्चा समझ जाए। क्यों, हम बच्चे को सेलेक्ट कराने आए, खुद पढ़ाने थोड़ी आए। लोग पढ़ाने आते हैं, मैं पढ़ाने नहीं आता हूं। मेरा काम है आपके सिलेक्शन की ओर अप्रोच करना, पढ़ाना थोड़ी काम है। मेरे पढ़ाने से यदि सिलेक्शन होते तो यार इस बैच में हजारों बच्चे हैं, हजारों बच्चों का होगा। अगली साल पता चला जितनी सीटें हैं सब तो संकल्प भारत से ही भर गई, इसी बैच से भर गई। क्यों, क्योंकि हमारे पढ़ाने से सिलेक्शन होता है, तुम्हारे पढ़ने से सिलेक्शन होता है। हमारा काम है दूसरों से अच्छा पढ़ाना, हमारा काम है इस तरह से तुम्हें गाइड करना कि तुम्हारी सारी कमियां दूर हो जाएं, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना। मगर मेरे दोस्त सेलेक्ट तुम अपनी ताकत से होगे, हमारी ताकत से नहीं होगे, अपनी ताकत से होगे। हम बेस्ट पढ़ाएंगे, तुम्हें बेस्ट समझाएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। एडवांस मतलब जहां से AIR 1 आ जाए नीट में, जेई वाला एडवांस नहीं। अब सोचो यार तुम्हें इतना बेसिक लग रहा है तो हमें कितना बेसिक लग रहा होगा। हम तो जेई भी पढ़ाते हैं और जेई एडवांस भी पढ़ाते हैं। मगर क्या तुमने मेरी दिमाग में सिकन देखी? क्यों, बात यह है कि हम अपने काम में एकदम मगन है, मस्त है। वो काम कौन सा इससे फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप अपने काम में एकदम खो जाते हो तो इसका मतलब उस काम को तुम सबसे अच्छा करोगे, उस काम को तुम सबसे अच्छा करोगे। तुम अपने काम में खो नहीं पा रहे हो मक्कारी की वजह से, तुम्हें अपने काम में खो जाना चाहिए और तभी बेस्ट निकल के आता है, तभी बेस्ट निकल के आता है। आप देखो ना, किसी दुकान के लड्डू प्रसिद्ध है, जैसे एक कानपुर में एक शॉप है ठग्गू के लड्डू, उसके लड्डू यार बहुत दूर दूर तक जाते हैं, अमिताभ बच्चन के घर तक जाते हैं, सोचो। और दुकान में बताऊं ना बहुत छोटी सी है। तो तुम कहोगे यार लड्डू तो ही है, बात ये है वो अपने काम में मगन है, खो जाता है उसमें, अपना बिल्कुल बिल्कुल अपना अच्छे से नॉलेज डाल के बनाता है। तुम्हारी तरह ये नहीं सोचता अरे यार फिर वही, आज भी वही लड्डू बनाने हैं, वो ऐसा नहीं सोचता है, इसीलिए ऐसा है। तो तुम जब अपने काम में एकदम डीपली घुसोगे तब तुम सेलेक्ट होगे। तो पढ़ाई पे ध्यान दें। चलो आ जाओ यार, अच्छा खासा। अब बताओ माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है आना, कितने इलेक्ट्रॉन आए, जितना माइनस लगा है। n माइनस है, इसका मतलब n इलेक्ट्रॉन आए, तो न्यूट्रल था तो इतने इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से थे, इतने इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से थे और इतने और आ गए, तो एक के पास कितने हो गए, इतने हो गए। एक आयन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इतने। तो और बाकी सब में वही आंसर आएगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन ही आते जाते हैं, ना तो प्रोटॉन आता है ना प्रोटॉन जाता है। अब इसका क्वेश्चन करके देखते हैं एक, जैसे तुम इस बात को समझ कितना पाए हो ये मैं पूछता हूं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं चार्ज नहीं पूछ रहा हूं, गलत मत कर देना नहीं तो बहुत मारेंगे। चार्ज नहीं पूछ रहा हूं मैंने तुमसे पूछा 9.6 ग्राम सल्फेट में, सल्फेट आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो एक में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक में देखो क्या लिखोगे,
1 इंटू जेड ऑफ सल्फर, 4 इंटू जेड ऑफ ऑक्सीजन। यदि ये न्यूट्रल होता तो इतने होते, यदि प्रभु न्यूट्रल होता तो इतने होते, मगर न्यूट्रल तो है नहीं। और माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आना। कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। तो एक आयन में इतने हैं। सल्फर होता है 16 और ये होता है 8 और पूरे के +2, तो 16 और 32 +2 कितना हो गया यार दोस्त? 50 हो गया। एक आयन में 50 है, तो नंबर ऑफ आयन कैसे निकलेंगे? मोल, मॉलिक्यूलर वेट इसका 96 होगा, इंटू Na। ये आ गए नंबर ऑफ सल्फेट आयन। मास किसका था? सल्फेट आयन का। तो मोल किसके आए? सल्फेट आयन के आए। Na का मल्टीप्लाई किया तो नंबर किसके आए? सल्फेट आयन के आए। तो नंबर ऑफ सल्फेट आयन आ गए। एक सल्फेट आयन में 50 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने में कितने होंगे? ये आ गया आंसर। एक सल्फेट आयन में 50 है, तो इतने सल्फेट आयन में कितने होंगे? अब दूसरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ। अब जब प्रोटॉन निकालोगे तो प्रोटॉन आते जाते नहीं है, वही प्रोटॉन के नंबर होंगे जो सल्फेट आयन में होंगे और वही प्रोटॉन के नंबर आएंगे जो सल्फेट में होंगे, मतलब बिना आयन के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है तो ये 2 नहीं लगाना पड़ेगा, 1 इंटू 16 और 4 इंटू 8, बस। उसका 4 से कोई लेना देना नहीं है, उसका 4 से कोई लेना देना नहीं है। तो आपने मोल बनाए, इतने सल्फेट आयन है और एक में कितने प्रोटॉन है? 48। तो इतने आयन में कितने प्रोटॉन होंगे? यस, वेरी गुड। और इसी तरह से न्यूट्रॉन निकाल लोगे। न्यूट्रॉन का भी 4 से कोई लेना देना नहीं है। ये आ गए हमारे मोल, ये आ गया Na। अब न्यूट्रॉन कितने हैं तो निकालो। देखो 1 इंटू A माइनस जेड 32 माइनस 16, 4 इंटू A माइनस जेड, तो ये 48 आ रहा है। यहां पे आएगा 16, यहां पे आएगा 8। ये देखो आ गया। क्लियर है सब बच्चों को? सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? क्लियर है? यस, क्लियर है। तो देखो जरा बच्चों, आपको करना क्या क्या है, मैं लिख देता हूं। आपको क्या क्या करना है? आपको करना है डीपीपी नंबर 0, 1 और 2। यदि कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया है तो उसका क्वेश्चन मत करिएगा। जैसे अभी आपको मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं पढ़ाया है, पीवी इक्वल टू एनआरटी से मोल कैसे निकालते हैं ये नहीं पढ़ाया है, तो जो चीज नहीं पढ़ाई है उसके क्वेश्चन कर छोड़ दीजिएगा। 1, 2, 3 करना है। और जो लेक्चर में होमवर्क वाले क्वेश्चन है वो भी करने हैं, जिनमें मैंने होमवर्क लिख दिया है, अभी मैं लिख दूंगा। जिन क्वेश्चनों में होमवर्क लगा होगा उनको भी करना है, ठीक है? इतना काम करके आना है। जिन क्वेश्चनों में होमवर्क लगा होगा उनको भी करके आना है। क्लियर है? बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। और देखो यार, पढ़ाई करते रहो, है ना? नहीं तो क्या होगा ना, सक्सेस नहीं हो पाओगे। सक्सेस पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना? जब लहरों से टकराओगे तभी समुंदर को तैर कर पास कर पाओगे। तो यार ये समुंदर है, यदि नीट के कॉलेज तक पहुंचना है तो ये बड़ी बड़ी लहरों से टकराना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।